जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार आप लोगों को पता होगा कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पेपर जो होता है 2 घंटे का होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो पेपर होता है वो थ्योरी वाला जो पेपर होता है वो किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का। तो मैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बताने वाला हूँ, एक प्रॉपर मैनेजमेंट आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो एक भी ना छूटने पाए, और किस तरीके से आप जो है बेहतरीन तरीके से आप प्रॉपर मैनेजमेंट करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, यानी कि जिसे कहते हैं आप शार्ट में RMLAU। ठीक है, यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहले जो पेपर होता था वो 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे का थ्योरी पेपर होता था, और वो पेपर जो 3 घंटे का होता था, जितने क्वेश्चन उसमें आते थे उतने ही क्वेश्चन अब बदल करके केवल 2 ही घंटे का समय, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से होंगे वो एक बार जो है कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देंगे आप किस यूनिवर्सिटी से जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 घंटे का ही समय यहाँ पे मिलता है, तो जो 1 घंटे पूरा आपका 1 घंटा चला गया और क्वेश्चन केवल एक ही कम हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा किस में एग्जाम पैटर्न, जब मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि किस में आपको केवल एक ही क्वेश्चन कम हुआ है और बाकी सारा जो है पैटर्न वही है। ठीक है, जो लघुत्तरी में जैसे कि पहले 5 क्वेश्चन करने होते थे अब 4 क्वेश्चन करने होते, बस केवल इतना ही चेंज हुआ है, और समय जो हुआ है पूरा का पूरा 1 घंटा कम हो गया। तो किस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से आपको कितने क्वेश्चन कितने समय में करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ कि 2 आवर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको 2 घंटे का किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को यहाँ पे जानना है तो सबसे पहले देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब आपका जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका थ्योरी पेपर होता हो, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर थ्योरी होता है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव ना हो करके ऑब्जेक्टिव ना हो करके सब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी कि थ्योरी पेपर होता है, और केवल आपका 2 घंटे का ही समय मिलता है, तो आपके लिए वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैं मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देखेंगे कि जो क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये सारे कंपलसरी होते हैं, 10 क्वेश्चन ये होते, और 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका जो होता है 3 नंबर का होता है। यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले पैटर्न समझना होगा। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आपको मैं अभी बताऊंगा कितनी कितनी देर में आपको क्या क्या करना है, जिससे कि बीए में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे तो आप टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से आपने जितने भी मैं जो है टॉपिक बताऊंगा आप अच्छे से देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 10 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये आपका बन गया कितना नंबर? 10 या 30 नंबर का। ठीक है, यानी कि 30 नंबर के आपके अति लघुत्तरी ही हो गए क्वेश्चन, जो कि आपको 50 शब्दों में करने होते हैं। कितने शब्दों में? यहाँ पे 50 शब्दों में, मैक्सिमम 50 शब्दों में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि आपको केवल वहाँ पे कॉपी ही भरना है। ठीक है, तो कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा। हालांकि 31 पेज की कॉपी होती है आपकी, 31 पेज की कॉपी होती है, तो उस 31 पेज को भरने में 2 घंटे में आप नहीं भर पाओगे। ठीक है, और एग्जामिनर भी आपसे चालाक है, वो जानता है कि 2 घंटे में अगर आप लिखेंगे मतलब 30 पेज, ठीक है, तो क्या क्या उसमें रामकथा लिखेंगे आप ही को पता होगा। ठीक है, तो जितना उसमें वर्ड्स दिया गया है उस पर आपको ध्यान देना है। कि अगर आपको 50 वर्ड में लिखना है तो आप वर्ड को काउंट नहीं करेंगे कि आप मतलब जैसे कि
आप लिख रहे हैं तो आप वर्ड को काउंट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊंगा अभी कितने पेज में आपको आधा पेज लिखना है, 1 पेज लिखना है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग पहले समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन 3 नंबर के 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 मार्क्स का ये आपका अति लघुत्तरी होगा। फिर बात करते हैं अगर लघुत्तरी की, तो लघुत्तरी जो होते हैं वो 7 क्वेश्चन आते हैं आपको। इसमें आपको जो है छोड़ने का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि 7 में से आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो वो 4 क्वेश्चन होते, एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 4 छंग 24 नंबर का, ठीक है। यानी कि 24 नंबर का आपका ये हो गया लघुत्तरी, ठीक है। फिर देखेंगे कि ये कितने जो है आपका कितने वर्ड्स में, तो मैक्सिमम ये जो होते हैं वो 150 वर्ड्स में आपको करना होता है। कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, ठीक। यानी कि 150 शब्दों में आपको यहाँ पे इनका उत्तर लिखना होता है। फिर अगर बात करेंगे हम दीर्घोत्तरी की, तो फ्रेंड जैसे कि आपको दीर्घोत्तरी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको केवल और केवल यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ठीक है। यानी कि 4 में से जो आपको जिसका भी आंसर अच्छे से आता हो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4 में से केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 10.5 नंबर का होता है, ठीक। तो ये अगर इनको देखा जाए तो ये 21 नंबर का ये हुआ, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पे, अगर तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि 30 हो गया, 24 हो गया और 21 हो गया, इनको ऐड करेंगे तो आपका 75 नंबर का पेपर बन जाएगा, ठीक। और 25 नंबर आपको पता है कि स्कूल तरफ से आपको दिए जाते हैं, जिसमें सेशनल होता है, सेशनल मार्क्स होते हैं आपके, और आपका जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन सारा कुछ ऐड करके वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं बात कर रहा हूँ केवल आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की, तो 75 नंबर का आपका पेपर होता है। अब यहाँ पे आपको किस प्रकार से किस क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है ये आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो 30 नंबर हो गया आपका, 30 और 24 और 21, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जो आपका ये पहला सेक्शन है, यानी कि जो 30 नंबर वाला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर इसी में मिलते हैं। और फिर आता है आपका 24 वाला, यानी कि आपका जो लघुत्तरी है, और फिर आपका 2 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, यानी कि 4 इसमें, 4 और 2 6 और 10 16 क्वेश्चन आपको करने होते हैं टोटल, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आपको केवल वहाँ पे जा कर के कॉपी नहीं भरना है, क्योंकि आजकल के एग्जामिनर जो है वो जो है एडवांस हो गए हैं। तो आपको वहाँ पे कॉपी केवल ना भर करके जो भी आपको शब्द सीमा दी गई होती है, यानी कि जो 50 क्वेश्चन, तो 50 ही वर्ड के अंदर ही आपको करना होता है, यानी कि 50 वर्ड आपको नहीं गिनना है, आप पेज देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं इसको साफ कर दूँ तो आपको बताता हूँ कि कितने पेज में आपको कितने क्वेश्चन जो है करने हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे हम समय को मान लीजिए आपका 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 2 घंटे का जब समय मिलता है तो आप यहाँ पे यानी कि आपको 120 मिनट आपको टोटल मिलते हैं, ठीक है। अब 120 को हम 3 पार्ट में, क्योंकि आपके यहाँ पे पोर्शन है, तो तीनों पार्ट को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 40 मिनट अगर इसको दिए, ठीक है, अति लघुत्तरी, और 40 मिनट आप लघुत्तरी में दे दिए और 40 मिनट आप दीर्घोत्तरी में दे दिए, तो आपका क्या होगा, बन जाएगा सिस्टम, ठीक है। अब जो है अति लघुत्तरी में 40 मिनट का मतलब है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन फिर आपको 4 मिनट देना होगा, ठीक है। तो 4 मिनट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 120 मिनट मिलता है आपको। अब 40 मिनट आप घड़ी लेकर के जाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है, घड़ी लेकर के आप लोग जाएंगे, ठीक है। 40 मिनट से ऊपर आपको नहीं देना, 40 से 45 मिनट हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी आपको थोड़ा सा और बताने वाला हूँ कि दीर्घोत्तरी में आपको 40 मिनट तो देने हैं, लेकिन 30 मिनट में आपको ख़त्म कर देना है सब कुछ, ठीक है। आगे देखेंगे वो चीज़ें। तो अति लघुत्तरी जो आपका अति लघुत्तरी का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप 40 मिनट में कर चुके होंगे, यानी कि 40 मिनट आपके यहाँ पे फिनिश हो गए। और कितने मिनट में करना है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका वो लगभग 4 से 5 मिनट में आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। और कितने पेज में करना है ये भी आप 4 से 5 मिनट में आपको यहाँ पे इसको निपटा देना है, ठीक। अब बात करेंगे अगर कितने पेज में करना है, तो 50 वर्ड आपको करने हैं, तो आपको वर्ड वहाँ पे गिनने नहीं कि आप मतलब कितने आपने जो है वर्ड अभी किए हैं, आप लगभग आधा पेज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितने पेज, आप आधा पेज जो आपकी कॉपी होती है उसमें आधा पेज जो है आप भर देंगे, समझ लीजिए आपका आंसर हो गया। और स्पीड में थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास स्पीड नहीं होगी तो टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आधा पेज जैसे ही हो जाए आप रुक जाइएगा, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर
लिमिटेड 50 वर्ड के अंदर आपको दिखाना है आप कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको पेज नहीं भरने हैं। तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा पेज नहीं भरने हैं, केवल 50 वर्ड के अंदर अपना उत्तर जो है इतनी अच्छे से सटीकता से लिख दीजिएगा, जिससे कि क्योंकि अगर ज़्यादा पेज आप भरेंगे तो इससे नुकसान भी होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पेज आपने भर दिए, मान लीजिए 25-30 पेज, अब एग्जामिनर वो कॉपी जांचने बैठेगा तो उसको उसका मूड ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, उसमें आपने क्या राम कहानी लिखी होगी आपको ही पता होगा, तो उसको फिर जांचने में उसको दिक्कत होगी। और अगर आपने सटीकता से आंसर दिया होगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आप अति लघुत्तरी जो होगे एक क्वेश्चन आप 4 से 5 मिनट में आपको लिख डालना है, जैसे ही आधा पेज खत्म हो जाए आपको रुक जाना है, ठीक है, दूसरा आंसर आपको लिखना है, ठीक। फिर अब बात करते हैं लघुत्तरी की, तो इसका भी पोर्शन आपको 40 मिनट में ही देना है, यानी कि 40 मिनट में आपको लघुत्तरी खत्म करना है। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन थे 10, लेकिन आपको जो है शब्द केवल 85 शब्दों में लिखना था, तो आपने जल्दी जल्दी लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि कुछ आपको भले ही आंसर आपके 4 ही हों, यानी कि 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना हो आपको, लेकिन 40 मिनट आपको 10-10 मिनट देना है, क्योंकि ये था आपका 3 नंबर का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये आपका 3 नंबर का था और ये आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना समय इसमें दिया उसका दुगुना, यानी कि अगर 5 मिनट 4 से 5 इसमें दिया तो 10 मिनट आपको इसमें देना ही होगा, क्योंकि लघुत्तरी है, इसमें फिर अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, एक साथ में। तो जब 6 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको इसमें क्या करना है, एक पेज पूरा लिखना है, ठीक है, 1 से 1.5 पेज। आपके समय के अनुसार अगर आप जो है तेज लिखते हैं तो आप 1.5 पेज में इसका आंसर करना है, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर 1.5 पेज में, लगभग 1.5 पेज में आपको लिखना है, ठीक है। 1.5 पेज लिखेंगे आपके 150 शब्द हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो 1.5 पेज आपको कम से कम जरूर लिखना है, 1.5 पेज आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लघुत्तरी का आपने समझ लिया कि आपने 40 मिनट में आपको यहाँ पे करना है, यानी कि 4 क्वेश्चन आप 10-10 मिनट में लिखेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करना है। फिर आप बात करते हैं दीर्घोत्तरी क्वेश्चन की। दीर्घोत्तरी को कैसे हैंडल करेंगे आप, तो जैसे कि दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आपके 4 आते हैं, ठीक है। 4 में से मान लीजिए आपको 2 ही करने होते हैं और 2 आपको अच्छे से जो भी पता हो उनको करना है। अब इसमें 40 मिनट में आपको किस प्रकार से डील करना है, तो 40 मिनट आपके पास बचे, ठीक, 40 वो हो गया, 40 वो अति लघुत्तरी के 40 और लघुत्तरी के 40, और फिर 40 मिनट आपके जो बचे उसमें से आपको 15 मिनट में एक दीर्घोत्तरी कर डालना है, ठीक है। और ये दीर्घोत्तरी आपको कितने वर्ड में करना होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीर्घोत्तरी 450 ही वर्ड में करना है। जैसे कि इससे पहले जब एग्ज़ाम होता था तो 450 ही वर्ड में ये करना होता था, तो इसी प्रकार से दीर्घ में 450 ही वर्ड में आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक। तो 15 से 20 मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन 15 से 18 मिनट आप लोग लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 15 से 17 मिनट आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 15 से 17 मिनट आप लोग, जैसे कि थोड़ा बहुत एक आधा मिनट आपका इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 15 से 17 मिनट में आप इसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप 17 मिनट लेते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, तो 450 वर्ड और कितने पेज में आपको लिखना है, तो बात करें तो इसका आप लोग कम से कम 4 पेज जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये आपका लॉन्ग है 450 और 10.5 नंबर का भी, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का है। तो 3 से आप क्या करेंगे, 3 से 4 पेज लिखने की कोशिश कीजिएगा। कितने, 3 से 4 पेज, ठीक है। अगर आपको जो भी मैं बता रहा हूँ आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपका जो नंबर है वो पिछले सेमेस्टर की तुलना में जो है बढ़ जाएगा, पक्का है। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो उसको फॉलो करेंगे तब, ठीक। तो 3 से 4 पेज में, 3, 3.5, 4 ऐसे पेज में आप लिख सकते हैं अपना आंसर। मान लीजिए 15 से 17 मिनट में आपने इसका आंसर लिखा, 450 वर्ड का मतलब है 3 से 4 पेज। आपको पेज मतलब याद रखना है कि कौन सा पोर्शन कितने पेज में करना है, आप वहाँ पे वर्ड नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 से 17 मिनट में आपको इसको ख़त्म कर देना है क्वेश्चन। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं तो फ्रेंड, जैसे कि आपने 17 मिनट लिया मैक्सिमम, ठीक है, 17 मिनट में आपने एक क्वेश्चन ख़त्म किया, तो 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आपने 34 मिनट का पूरा समय खर्चा किया, ठीक है। 34 से 35 मान लीजिए, मैं एक आध मिनट इधर उधर कर देता हूँ, तो 35 मिनट में आपने अपना ये ख़त्म किया, ठीक है। आप कहेंगे सर जो है हमको लाइन भी खींचना होता है, मतलब हमको अपनी सुंदरता भी दिखानी होती है उसके अंदर, है ना, कि कॉपी को कैसे सुंदर करें। तो वो काम सब कुछ आप 5 मिनट के अंदर, जो आपका समय मैंने बचाया है 5 से 6 मिनट, आपका जो 5 से 10 मिनट भी बचा सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में करेंगे तो आपके अनुसार आप अपना समय जो है बचा सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट जो आपका बचेगा उसमें क्या करेंगे आप, जो भी जैसे लिखा आपने, मान लीजिए क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन जैसे है कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप
4th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे क्या, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के बीच में। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया संगम साहित्य से ज्ञात इतिहास, मान लीजिए विक्रमादित्य प्रथम के बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। किसके बारे में, विक्रमादित्य प्रथम। आपने हेडिंग डाला, मतलब आंसर नंबर फर्स्ट, दो, सेकेंड, जो भी जितने में भी दिया होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, आपने डाला विक्रमादित्य फर्स्ट, ठीक है, प्रथम। फिर ये सब काम जो है आप उस वक्त में नहीं करेंगे, मतलब जो लाइन वाइन खींचते हैं ये सब काम आपको उस वक्त नहीं करना है जब मैंने बताया। ये सब आपको लास्ट के 5 मिनट में ही करना है, 5 से 10 मिनट जो बचेगा। अब आप इसमें जो है डबल लाइन खींचेगा, सिंगल लाइन खींचेगा, ट्रिपल लाइन, जो भी आपका मन हो वो कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे आप, जो 5 मिनट बचेगा उसमें, ठीक है। अब तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा मैं शार्ट में बता दूँ आपको कि आप अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, यानी कि आपके पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन और यहाँ पे आपके पास लघुत्तरी में आपके पास कितने क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन, और दीर्घ में 2 आपको ये करने हैं, ठीक है। इसमें भी आपको 40 मिनट लेना है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 4 मिनट में, और इसमें भी आपको 40 मिनट लेना है, यानी कि एक क्वेश्चन 10 मिनट में, और इसमें भी आपको जो है 40 मिनट लेना है, यानी कि 35 से 40 मिनट ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 15 से 17 मिनट में मान लीजिए, ये भी पोर्शन 40 मिनट का होगा, ठीक है। तो 15 से 17 मिनट, आप 15 मिनट मान लीजिए, ठीक है, 17 मिनट ले लीजिए, तो आपका 6 मिनट जो है वो बच जाएगा अपना कापी सापी सुधारने में, जो है लाइन खींचने में, पटरी, और इधर डिजाइन करने में। लड़की होगी अगर आप तो डिजाइन बनाते होंगे, तो डिजाइन बनाने में आपका समय जो है खर्चा होगा। ये मैंने आप लोगों के लिए बचा के रख दिया है। 6 से 7 मिनट बहुत होता है, अगर आपके 2 घंटे की परीक्षा है तो 6 से 7 मिनट भी बहुत समय होता है, ठीक। तो इतना आप लोग करेंगे अगर, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आप अपने पिछले सेमेस्टर से तुलना में देखेंगे कि आपके जो इस सेमेस्टर में नंबर आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन होंगे। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो अगला चाहिए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और किस यूनिवर्सिटी से हैं आप ये भी बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।